नमस्कार, शिक्षा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग टोक्यो ओलंपिक 2020 के बारे में चर्चा करेंगे। अपने पिछले वीडियो में मैंने ओलंपिक के इतिहास के बारे में बताया था, तो जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर पिछला वीडियो देख सकते हैं। साथ ही मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो वहाँ से भी जाकर आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020। आप सभी को पता है कि ये जो टोक्यो ओलंपिक है ये 2020 में इसका संचालन किया जाना था, लेकिन कोरोना के कारण यह 2020 में संचालित नहीं हुआ, जिसे 2021 में संचालित किया गया। तो आपको सबसे पहले इसका डेट याद रखना है। डेट महत्वपूर्ण है कि टोक्यो ओलंपिक का जो संचालन है वो कब हुआ, तो 2021 में। 2021 में कब से कब तक हुआ, तो 23 जुलाई से 8 अगस्त के मध्य टोक्यो ओलंपिक का संचालन किया गया। इस टोक्यो ओलंपिक में कितने देश सम्मिलित थे, तो याद रखिएगा इस टोक्यो ओलंपिक में 206 देश शामिल हुए थे। इन 206 देशों में जो 3 दल है ना, 3 दल हैं, वो एक विशेष दल थे और बाकी जो 203 देश थे वो मुख्य देश थे। कुल मिलाकर कितने देश हुए, तो 206। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि टोक्यो ओलंपिक कौन से क्रम का ओलंपिक था, तो 32वें क्रम का ओलंपिक था। इससे पहले जो 2016 में ओलंपिक हुआ ब्राज़ील में, आपका रियो डी जेनेरो में, वो 31वें क्रम का ओलंपिक था। और अभी जो टोक्यो ओलंपिक हुआ है वो 32वें क्रम का ओलंपिक है। आने वाला जो 4 साल बाद यानी कि 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक है वो 2020 में होना था, उसमें 4 साल बाद जोड़ोगे तो 2024। ठीक है, तो जो अगला ओलंपिक होगा वो 2024 में होगा। कब होगा, 2024 में होगा। कौन से क्रम का ओलंपिक होगा ये भी आपको याद रखना है, तो 33वें क्रम का ओलंपिक होगा। इसका आयोजन कहाँ होगा, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर जो मस्कट है, टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर या मस्कट क्या था, तो याद रखिएगा मिराई तोवा। क्या था, मिराई तोवा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टोक्यो ओलंपिक में सबसे बड़ा दल कौन था, यानी कि जो 206 देश सम्मिलित हुए थे उसमें से किस देश में सबसे ज़्यादा खिलाड़ी थे उसे ही सबसे बड़ा दल बोला जाता है। किस देश में सबसे कम खिलाड़ी हैं उसे सबसे छोटा दल बोला जाता है। तो याद रखिएगा टोक्यो ओलंपिक में सबसे बड़ा दल कौन था, तो अमेरिका। उसमें कुल 630 खिलाड़ी सम्मिलित थे। दूसरा सबसे बड़ा दल था जापान, जिसमें कुल 552 खिलाड़ी सम्मिलित थे। खैर आपको खिलाड़ी की संख्या याद नहीं रखनी है, आपको बस इतना याद रखना है कि टोक्यो ओलंपिक में सबसे बड़ा दल कौन सा था, तो अमेरिका। सेकेंड नंबर में सबसे बड़ा दल कौन सा था, जापान। टोक्यो ओलंपिक में सबसे छोटा दल कौन से देश का था, तो लाओस। ये आपको एशिया में देखने को मिलेगा। ठीक है, भारत के पूर्व में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा म्यांमार, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, उसी क्षेत्र में यह देश आता है। तो एशिया कॉन्टिनेंट में आपका लाओस टोक्यो ओलंपिक का सबसे छोटा दल था। लाओस के बाद सबसे छोटा दल था आपका चाड, जो आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट में देखने को मिलेगा। चलिए, जब टोक्यो ओलंपिक का आयोजन किया तो आयोजन के दौरान, ठीक है, भारतीय ध्वजवाहक कौन थे, यह भी प्रश्न बन सकता है कि टोक्यो ओलंपिक के शुभारंभ में आयोजन जब हुआ उस समय भारतीय ध्वजवाहक कौन थे, तो याद रखिएगा शुभारंभ के दौरान भारतीय ध्वजवाहक थे मैरी कॉम व मनप्रीत सिंह। अब जब टोक्यो ओलंपिक का समापन हुआ, जब टोक्यो ओलंपिक समाप्त हुआ तो समापन के समय जो भारतीय ध्वजवाहक थे वो थे आपका बजरंग पुनिया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम पदक तालिका, है ना। टोक्यो ओलंपिक में किन किन देशों ने सर्वाधिक मेडल्स जीते हुए हैं, तो पदक तालिका में सबसे पहले नंबर पर है, जिस देश ने सबसे ज़्यादा मेडल जीता है वो है आपका अमेरिका। तो पहले नंबर पर कौन है, अमेरिका। दूसरे नंबर पर कौन है, तो चाइना। आपको सभी देशों का क्रम याद नहीं रखना है, पहला याद रखिए और दूसरा याद रखिए। ठीक है, तो सर्वाधिक मेडल्स किसने जीते हैं, तो अमेरिका ने, और सर्वाधिक मेडल जीतकर ये पदक तालिका में पहला स्थान पर है। दूसरे नंबर पर चीन है। भारत का यदि हम स्थान देखें तो भारत 48वें स्थान पर है। पदक तालिका में भारत का क्रम कौन सा है, तो 48वां। याद रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान था, तो 48वां। चलिए, अमेरिका 113 मेडल जीतकर पहले स्थान पर है।
चीन ने कुल 80 मेडल जीते हैं और भारत ने कुल 7 मेडल जीता हुआ है। अमेरिका ने 39 गोल्ड जीता हुआ है। यह भी प्रश्न बन सकता है कि किस देश ने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं, तो अमेरिका, ठीक है। साथ ही उन्होंने 41 सिल्वर जीता हुआ है और 33 आपका ब्रॉन्ज, कुल मिलाकर 113 पदक उन्होंने जीता है और पदक तालिका में पहला स्थान बनाया है, ठीक है। चीन का आपको सभी याद नहीं रखना है। भारत का याद रखना है, भारत ने 1 गोल्ड मेडल जीता हुआ है, 2 सिल्वर जीता हुआ है और 4 जीता है क्या आपका ब्रॉन्ज, कुल उन्होंने 7 मेडल जीते हैं। तो भारत 7 मेडल जीतकर पदक तालिका में उसका स्थान कितना है, तो 48वां। एक फैक्ट याद रखिएगा कि भारत 41 साल बाद, है ना, टॉप 50 में जगह बना पाया है, ओके। इससे पहले 1980 में रूस की राजधानी मॉस्को में जब ओलंपिक हुआ था तो पदक तालिका में भारत का उस समय स्थान कितना था, तो 23वां। तो 1980 के बाद से अब तक, यानी कि 2016 तक जो भी ओलंपिक हुए हैं उसमें भारत टॉप 50 में जगह नहीं बना पाया है। तो 41 साल बाद 1980 के बाद 2020 का जो ओलंपिक हुआ 2021 में, उसमें भारत ने टॉप 50 में जगह बनाई। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि भारत के कौन कौन से खिलाड़ी कौन कौन से खेल से संबंधित है और उन्होंने कौन कौन सा पदक जीता हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं नीरज चोपड़ा, ठीक है। इससे प्रश्न बन सकते हैं तो इसको आप याद रखिएगा। नीरज चोपड़ा कहां से है, तो आपका पानीपत या आपको हरियाणा में देखने को मिलेगा। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है, तो भाला फेंक यानी कि जेवलिन थ्रो। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है, तो जेवलिन थ्रो से। चलिए यह भी प्रश्न बन सकता है कि जेवलिन थ्रो में भारत में पहली बार फाइनल में पहुंचने वाले और फाइनल में पहुंचकर गोल्ड मेडल जीतने वाले कौन है, पहले भारतीय कौन है, तो आंसर आएगा क्या आपका, नीरज चोपड़ा। तो नीरज चोपड़ा ने जेवलिन में भाग लिया, ठीक है, और पहली बार ये फाइनल में पहुंचे और फाइनल में पहुंचकर क्या जीता, इन्होंने गोल्ड जीता, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, जेवलिन थ्रो में पहली बार फाइनल में पहुंचने वाले व स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है, तो नीरज चोपड़ा। चलिए देखिए, भारत ने अभी तक ओलंपिक के इतिहास में जितने भी गोल्ड मेडल जीते हुए हैं वो अधिकतर गोल्ड किस में जीता हुआ है, तो हॉकी में, है ना। एकल की बात करें, ठीक है, व्यक्तिगत स्पर्धा की बात करें तो भारत ने एथलेटिक्स में, है ना, व्यक्तिगत स्पर्धा यानी कि एथलेटिक्स में सोलो में अभी तक कोई भी गोल्ड मेडल नहीं जीता है। ऐसा करने वाले पहले भारतीय कौन है, नीरज चोपड़ा। तो ओलंपिक के भारत के 121 साल के इतिहास में एथलेटिक्स में पहला गोल्ड मेडल दिलाने वाले भारतीय कौन है, तो नीरज चोपड़ा। इससे पहले जो गोल्ड मेडल जीता था एकल स्पर्धा में, व्यक्तिगत स्पर्धा में, सोलो में, वो थे कौन, आपका अभिनव बिंद्रा। लेकिन अभिनव बिंद्रा एथलेटिक नहीं थे। एथलेटिक्स में पहला गोल्ड मेडल 121 साल के इतिहास में किसने दिलाया, तो नीरज चोपड़ा ने। अभिनव बिंद्रा ने सोलो में गोल्ड भारत को दिलाया कब, 2008 में। किस खेल से संबंधित थे, तो ये शूटिंग से, एथलेटिक ये नहीं थे। ये बात आपको याद रखना है कि एकल स्पर्धा में अभिनव बिंद्रा ने सबसे पहले भारत को गोल्ड दिलाया कब, 2008 में। लेकिन एथलेटिक की जब बात करेगा तो 121 साल बाद पहला गोल्ड दिलाया किसने, तो नीरज चोपड़ा ने। याद रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मीराबाई चानू। तो मीराबाई चानू कहां से संबंधित है, कहां से बिलोंग करती है, तो मणिपुर से। किस खेल से इनका संबंध है, तो वेट लिफ्टिंग से, भारोत्तोलन से, ओके। किस भार वर्ग में, किस वेट कैटेगरी में इन्होंने भाग लिया, तो 49 किलोग्राम, 49 केजी के वेट कैटेगरी में इन्होंने भाग लिया था। कौन सा पदक जीता है, तो याद रखिएगा इन्होंने सिल्वर पदक जीता हुआ है। मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता हुआ है। कुल इन्होंने 202 किलो का भार उठाया था, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पीवी सिंधु, ठीक है। तो पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है, तो पीवी सिंधु बैडमिंटन खेल से संबंधित है। कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने जीता है आपका कांस्य, ब्रॉन्ज, ठीक है। पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता, तो ब्रॉन्ज, ओके। पीवी सिंधु अभी तक जितने भी ओलंपिक हुए हैं तो ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। प्रश्न बन सकता है कि ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो पीवी सिंधु। साथ ही यह भी प्रश्न बन सकता है कि अभी तक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन कौन है। तो याद रखिएगा, एकल में, व्यक्तिगत स्पर्धा यानी सोलो में 2 मेडल जीतने वाले भारतीय, एक तो पीवी सिंधु,
ठीक है, लेकिन दूसरी भारतीय खिलाड़ी है, लेकिन पहली भारतीय महिला है। इससे पहले सुशील कुमार ने ओलंपिक में 2 मेडल जीता था, ठीक है। सुशील कुमार के बाद दूसरा ऐसा करने वाला भारतीय कौन है? पीवी सिंधु। लेकिन ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला है कौन? आपका पीवी सिंधु। ये दोनों प्रश्न आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रवि दहिया। तो रवि दहिया का संबंध किस खेल से है? तो कुश्ती। टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने कौन सा मेडल जीता हुआ है? तो रजत। कौन सा मेडल जीता हुआ है? रजत, यानी कि सिल्वर। चलिए याद रखिएगा, सुशील कुमार के बाद सिल्वर मेडल जीतने वाले दूसरे भारतीय रेसलर हैं कौन? रवि दहिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बजरंग पुनिया। ये काफी चर्चा में रहते हैं, तो इनका नाम याद रखिएगा। बजरंग पुनिया कौन से खेल से संबंधित है? तो कुश्ती। इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? टोक्यो ओलंपिक में बजरंग पुनिया ने कौन सा मेडल जीता है? तो कांस्य। याद रखिएगा, ब्रॉन्ज। चलिए आगे बढ़ते हैं। लवलीना बोर्गोहेन, ये नाम याद रखिएगा, लवलीना बोर्गोहेन। लवलीना बोर्गोहेन कहां से बिलोंग करती है? तो असम से, है ना। किस खेल से संबंधित है? तो मुक्केबाजी, यानी कि बॉक्सिंग। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है आपका कांस्य, यानी कि ब्रॉन्ज। याद रखिएगा, ओलंपिक में पहली बार भाग लेने वाली है कौन? तो लवलीना बोर्गोहेन। इन्होंने ओलंपिक में पहली बार भाग लिया और पहली बार भाग लेते हुए क्या जीता? आपका ब्रॉन्ज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फैक्ट याद रखिएगा, मुक्केबाजी में, बॉक्सिंग में मैरी कॉम के बाद, ठीक है, मैरी कॉम के बाद मेडल जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला खिलाड़ी है कौन? आपका लवलीना बोर्गोहेन, ठीक। नेक्स्ट फैक्ट याद रखिएगा, ओलंपिक में मुक्केबाजी में मेडल जीतने वाला तीसरा भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो भी आंसर आएगा क्या? लवलीना बोर्गोहेन। ओलंपिक में मुक्केबाजी में तीसरा मेडल जीतने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन? लवलीना, ठीक है। लेकिन मैरी कॉम के बाद मेडल जीतने वाली दूसरी महिला कौन है? महिला मेडलिस्ट कौन है? तो लवलीना बोर्गोहेन। तीसरा नंबर का है ना, ठीक है। पहले मुक्केबाजी में गोल्ड जीता था विजेंदर सिंह ने, उसके बाद मैरी कॉम ने, और तीसरे नंबर पर है कौन? तो लवलीना बोर्गोहेन। याद रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आते हैं हम लोग हॉकी में। तो हॉकी में पुरुष वर्ग में पहले देखेंगे, तो ये प्रश्न बनेगा कि हॉकी में पुरुष वर्ग ने कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने जीता है कांस्य, ब्रॉन्ज, ठीक है। कितने वर्षों बाद भारत ने हॉकी में मेडल जीता है? तो याद रखिएगा, 41 वर्षों के पश्चात भारत ने हॉकी में मेडल जीता हुआ है ना। चलिए इससे पहले कब जीता था? तो 1980 में, जहां रूस की राजधानी मॉस्को में ओलंपिक का संचालन किया गया था। तो 1980 में भारत ने हॉकी में क्या जीता था? आपका पदक जीता था। कौन सा पदक जीता था? तो गोल्ड मेडल, ओके। टोक्यो ओलंपिक में हॉकी में भारत की महिला वर्ग भी और पुरुष वर्ग भी, दोनों हॉकी वर्ग कहां पहुंचा? फाइनल में पहुंचा। तो याद रखिएगा, भारत ऐसा पहला देश बन गया है जिसकी दोनों हॉकी टीमें, महिला भी और पुरुष भी, उन्होंने फाइनल में जगह बनाई। इस फैक्ट को आप लोग याद रखिएगा। पुरुष वर्ग में हॉकी में भारत के जो कप्तान थे वो थे आपका मनप्रीत सिंह। गोलकीपर का नाम याद रखेंगे आपका श्रीजेश। भारत को पदक दिलाने में श्रीजेश का बहुत बड़ा हाथ था, है ना। चलिए साथ ही आप लोग कोच का नाम याद रखिएगा कि पुरुष वर्ग में भारतीय हॉकी जो टीम है उसके कोच कौन है? तो ग्राहम रीड। कहां से संबंधित है ये? तो अमेरिका से। चलिए आगे बढ़ते हैं। महिला वर्ग, तो हॉकी महिला वर्ग में याद रखिएगा, ओलंपिक में हैट्रिक गोल करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ऐसा प्रश्न बन सकता है। तो ओलंपिक में हैट्रिक गोल करने वाली पहली भारतीय महिला है वंदना कटारिया। किस देश के विरुद्ध उन्होंने हैट्रिक गोल लगाया? तो याद रखिएगा, साउथ अफ्रीका के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? साउथ अफ्रीका के विरुद्ध। महिला हॉकी टीम की जो कप्तान है उसका नाम भी याद रखिएगा, रानी रामपाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं फेंसिंग यानी कि तलवारबाजी। तो ये नाम याद रखिएगा, भवानी देवी। प्रश्न बन सकता है भवानी देवी किस खेल से संबंधित है? तो फेंसिंग से, तलवारबाजी से, है ना। ये पहली भारतीय महिला तलवारबाज है जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया, ओके। प्रश्न ये भी बन सकता है, ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला तलवारबाज कौन है? तो आंसर क्या आएगा आपका? भवानी देवी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ अदर फैक्ट्स पे नजर डालते हैं।
ओलंपिक में मेडल जीतने वाला सबसे छोटा देश कौन सा है? ओलंपिक में मेडल जीतने वाला, अभी जो हाल ही में ओलंपिक हुआ टोक्यो ओलंपिक, उसमें मेडल जीतने वाला, तो अब तक यदि देखें जितने भी ओलंपिक हुए हैं उनमें मेडल जीतने वाला सबसे छोटा देश कौन सा है? तो सैन मेरिनो। सैन मेरिनो ये आपको यूरोप कॉन्टिनेंट में देखने को मिलेगा, इटली के बाजू में है ना। यहाँ की जनसंख्या कुल 33,600 है। खैर जनसंख्या आपको याद नहीं रखना है, आपको बस इतना याद रखना है कि ओलंपिक में मेडल जीतने वाला सबसे छोटा देश कौन सा है? तो सैन मेरिनो। किस कॉन्टिनेंट में आता है? तो यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है। इससे पहले ओलंपिक में मेडल जीतने वाला सबसे छोटा देश जो था वो था बरमूडा। वहां की जनसंख्या थी है क्या आपका 64,000। ठीक है, बरमूडा आपको कैरेबियन सागर के पास में देखने को मिलेगा, जो कैरेबियाई द्वीप समूह है वहां पर एक देश है, नाम है उसका क्या? बरमूडा। तो इससे पहले ओलंपिक में मेडल जीतने वाला सबसे छोटा देश था कौन? बरमूडा। ठीक है, चलिए तो यहां पर टोक्यो ओलंपिक 2020 का जो वीडियो है ये कंप्लीट होता है। आशा है कि आपको ये जो फैक्ट हैं, जो तथ्य मैंने बताए हैं, ये आगामी परीक्षा में आपके लिए सहायक होंगे।